ओके, तो कल आपको क्वेश्चन मैंने दिए थे 289 तक करने को दे दिए थे, ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम का सारा ही पार्ट दे दिया था और कहा था पहले भी जो आपको पढ़ाया वो सब कुछ रिपीट कर लेना ताकि कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। तो कहाँ से लेनी है मुझे प्रॉब्लम? 242 से लेनी है। ओके चलिए, 243 एक ही बात है, 242 या 243 कुछ विशेष बात नहीं है। पूछे बेटा प्रॉब्लम आप। 242 हो गया, 243, 244, 245, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, हाँ 55 कौन पूछ रहा बेटा? रक्षा 55, हाँ क्या दिक्कत आई बेटा इसमें, आपने क्या किया? कुल मिला के आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि वेयर ब्रैकेट इज द मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होता है एक परफेक्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं या नहीं है? तो ये बोल रहा है ब्रैकेट में इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये किसके बराबर हो सकता है ये अपने को फाइनली बताना है। क्लियर है ये बात? अब अपने से क्या बोला जा रहा है कि आप फाइनली क्या बताओ कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, अपने को बताना है। तो देखो आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करो बस, x/2 प्लस x/(x+1/2) पहला तरीका बता रहा हूँ। एलसीएम आएगा 2, आएगा ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज 2x+1/2। अब मैंने आपको सेपरेट करना बताया था, तो ये क्या हो जाएगा? 2x/2 प्लस दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस हाफ। अब प्लस हाफ तो इंटीजर होता ही नहीं है ना, तो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरा आंसर 7.5 आया, तो 7.5 में बड़े से बड़ा इंटीजर क्या हुआ? 7 हुआ। ऐसे यहाँ बड़े से बड़ा इंटीजर क्या हुआ? x हुआ। क्लियर है ये बात? आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रूव करना है, फिर भी आप चाहो तो एग्जाम में एक तरीका और लिख के आ सकते हो, लेट x बी 4। मान लो हमने x को 4 मान लिया, तो ये क्या हो गया? 4/2 प्लस 5/2। अगर यहाँ पर भी x की जगह 4 रखूँ, यहाँ पर भी x की जगह 4 रखूँ, तो क्या हो जाएगा? 4/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 9/2 एंड दैट इज 4.5। अब 4.5 में मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई जो इंटीजर? 4 हुई। तो हमने 4 किसको? x को माना था ना, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में x की जगह 4 रख दो। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा 5, चौथा 4, तो कौन सा सही हुआ? 4th सही हुआ। पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में ये इन्फिनिक्स हॉट 10 कौन है भाई? मैं नहीं जानता हूँ आपको, कहाँ से आए हो आप? ना आपका कैमरा ऑन है, ना मैं आपको पहचानता हूँ। इन्फिनिक्स हॉट 10 एट द काउंट ऑफ 3 मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। एक, कौन है भैया आप? इन्फिनिक्स कौन है भैया आप? सर मेरा नाम सूरज कुमार साहू है सर। हम तो जानते नहीं आपको। सूरज कहाँ से आए आप? पहली बार क्लास में? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आपको आईडी पासवर्ड कहाँ से आया जूम का? सर एक्चुअली मेरे को कॉल आया था सुबह, हाँ तो सर बोले कि मीटिंग अटेंड करने जाना। अच्छा, यस सर। नहीं 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 भैया, मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो। कौन से सर ने आपको बोला? मेरे नॉलेज में नहीं है ना? ओके सर। हाँ आप बाहर निकल जाएं, ज़्यादा अच्छा है। यस सर, यस सर। ओके
तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में बेटा आपको यही वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, यही वाला। कारण क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते ना, तो हम अज्यूम करके नहीं कर पाएंगे, हमें तो क्या करना है, एग्जैक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 हो गए सारे क्वेश्चन। 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 77, 78, 70, 78 देखो भैया। $78 क्या लिखा है बेटा, √32, तो √32 के पी फैक्टर्स कर लो, इट विल बिकम 4√2। फिर लिखा है -√128, इसके पी फैक्टर्स कर लो, ये हो जाएगा 8√2 प्लस 5√2, तो 4 + 5 9, 9 में से 8 गए तो क्या बचा, √2। अब बताओ √2 क्या होता है, रैशनल कि इर्रेशनल? इर्रेशनल है, दैट्स इट, सिंप्लीफाई करना। अब देखो क्या होता है, अब आप सब बच्चों के मन में क्या है कि सर हमें बस चैप्टर पढ़ाओ। अब इस चैप्टर में तो सवाल ऐसा आ रहा है ना, जब तक आपको ये बेसिक्स आएगा ही नहीं, कैसे कर लोगे आप क्वेश्चन सॉल्व? तो बेसिक्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी बच्चे को बेसिक्स आता है तो आप ये मानो कि एग्जाम में वो फेल तो नहीं हो सकता, 100 में से 35 36 तो वो ले ही आएगा, फेल नहीं हो सकता वो। चलो कोई डाउट इसमें अभी? ऑल क्लियर? चलो 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 86, 87, 88 और 89 हो गए सारे क्वेश्चन क्लियर? 80, 88 में तो जब बेटा सारे हो गए तो 88 में क्या दिक्कत आई? निकालना पड़ेगा आपको। मुझे बताओ √5 की जो वैल्यू होती है वो आपको नहीं आती, लेकिन आपको √500 आना चाहिए भाई। अब क्या है कि वही बात देखो, बाकी बेसिक वाली, जब आप जाओगे लॉन्ग डिवीजन मेथड पर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लिखोगे 2 2 ज़ा 4, ये आंसर आया 2, ये 4 माइनस किया, ये 1 बचा, ऊपर से आएगा 00 दिस प्लस दिस 4, 4 2 इंटू 2 पॉइंट लग चुका है, ये आएगा 84, फिर माइनस करोगे, फिर 16 आएगा, फिर 00 4 4, ये 4 4 3 आ जाएगा, 443 इंटू 3, तो आपका आंसर आएगा 2.23। अब कितने लोगों को आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड? आता है आप में से किसी को? सर आता है पर ढंग से नहीं आता। आता है पर ढंग से नहीं आता। अब ये तो क्या है, जब अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो ये थोड़ी है कि बेसिक्स को आप उससे अलग कर सकते हो, बेसिक तो आएगा ही आएगा। आप बोलो मुझे खाना खाना है पर मुझे बिना थाली चम्मच के खाना खाना है, तो बिना थाली चम्मच के या पत्तल के या दोने के हम खाना थोड़ी खा सकते हैं, वो तो बेसिक नीड है ना, कि उसके बिना हम खाना खा लेंगे। आप बोल रहे हो सर मुझे पढ़ाई करनी है, तो बिना घर में रहे बिना बिजली की पढ़ाई कैसे करोगे? बेसिक नीड है ना। ऐसी मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक नीड्स होती है, बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए आप इसे क्रेम करें, है ना, कि पहला तरीका मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? दूसरा तरीका इज दैट कि ये वैल्यू, चलो मैं आपको वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं। मुझे बताओ मैंने आपको कहाँ तक की स्क्वायर याद करने को कहा था? 20। तो 20 से अपना काम यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि देखो 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 स्क्वायर इज 484 और 23 स्क्वायर इज 529। तो दैट मीन्स अपने समझ में आ गया कि 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84 एंड 2.3 का स्क्वायर होगा 5.29। बात समझ में आई?
जब 22 का स्क्वायर 484 होता है तो 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84. When 23 square is 529, that means 2.3 square is 5.29. अब मेरी जो वैल्यू आएगी वो 5 है ना, तो 5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में तो आएगा. तो दैट मीन्स मेरी वैल्यू मैक्सिमम 2.3 हो गई. कितनी हो गई? मैक्सिमम 2.3. ऐसे ही मैं निकालूंगा √13, ऐसे निकालूंगा √13. तो √13 के लिए फिर मुझे या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा या फिर मैं क्या बोलूँगा कि 36 स्क्वायर होता है 1296. तो 3.6 स्क्वायर होगा 12.96 एंड 37 स्क्वायर इज 1369. तो मुझे समझ में आया कि 1300 यानी 13 जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा. तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 3.6. अब इतने सारे स्क्वायर अपने को याद हो तो ये ट्रिक काम कर सकती है ना. देखो स्क्वायर मुझे तो 120 तक के स्क्वायर याद है क्योंकि मेरे को उन सब स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने याद कर लिया. पर आपके एग्जाम में 120 तक के स्क्वायर काम ही नहीं आते हैं. आपको 20-30 तक के स्क्वायर याद हैं बहुत होता है. तो फिर अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड पर ही आना पड़ता है. क्लियर है ये बात? ओके चलो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताता हूँ. मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया रूट की वैल्यू निकालने का, रूट की वैल्यू निकालने का तरीका बताया, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया. ओके अच्छा अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं. देखो तरीका क्या होता है, आपको ये तो मालूम है ना √4 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है. ओके आपको ये मालूम है कि √13 की वैल्यू 3 से कम है, सॉरी 4 से कम है ना. और आपको ये भी मालूम है कि ये 3 से छोटा है और ये 3 से बड़ा है. तो क्यों ना मैं 3.5 लिख दूं. क्या लिख दूं? अब बताओ 3.5 रैशनल होता है कि नहीं होता है? पॉइंट हटा दो, ये बन गया रैशनल. हो गया रैशनल 7/2. अब मैंने रैशनल नंबर तो ढूंढ लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है. इतना ही तो चेक करना है. तो एक काम करो 3.5 का स्क्वायर कर लो. करो फटाफट 3.5 का स्क्वायर. हो गया ना. कितना है? 12.25. तो दैट मीन्स ये इसके बीच में तो आएगा 12.25 क्या नहीं आएगा? तो 5 और 13 के बीच में आता ही. हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. बट ये हिट एंड ट्रायल है. क्या है ये? हिट एंड ट्रायल है. बस आप करते जाएं, कभी ना कभी आपका आंसर आ जाएगा. ऐसा है, कोई निश्चित नहीं है. हो सकता है आप 3.6 मान लेते पर 3.6 भी सही है. हो सकता है आप 3.7 मान लेते पर 3.7 तो सही नहीं जाता क्योंकि 3.7 का स्क्वायर जो होगा वो 13 को क्रॉस कर जाएगा. क्लियर? देखो ये जब ये चैप्टर हो जाएगा, अब इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको बेसिक पढ़ाऊं या पहले ही आपको बेसिक पढ़ाऊं? पहले बेसिक पढ़ाऊं तो फिर तो मैंने आज की क्लास बेकार चली जाएगी बेटा, है ना. क्योंकि आज अपने पास में कुछ है नहीं. अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन इस चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि इस चैप्टर में LCM SCF भी तो बचा है ना. 45 पेज पे हम हैं. बाकी तो पीछे की एक्सरसाइज इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वी नो. वो तो हम करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी स्पीड अप करने के लिए है. ठीक है. तो LCM SCF अपना खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर अपन बेसिक शुरू कर देंगे. चलो अभी क्लियर है 288? 289 क्लियर है? 289 क्लियर है? चलो अपने और बैचमेट्स को भी इन्फॉर्म कर देना कि भैया ये चैप्टर खत्म होती है हम बेसिक पढ़ेंगे. तो बेसिक पढ़े बाद में आपको सारे के सारे चैप्टर आसान लगेंगे. चलो तो 289 तक सब कुछ कंप्लीट है. तो अब हम पढ़ने पर आते हैं LCM SCF. ठीक है भैया. LCM SCF पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पहले बता देता हूँ. आप में से ऐसा कोई जिसको LCM लेना नहीं आता है? सभी को आता है LCM लेना? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LCM? लीस्ट कॉमन फैक्टर. कहाँ से हो गया? फैक्टर की स्पेलिंग M से थोड़ी शुरू होती है.
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा कि 2, 3, 4, 5, 6 इन सबका मुझे एलसीएम लेना है। अपन क्या करेंगे, जो पी फैक्टर्स करते हैं ना, बस इन सबके पी फैक्टर्स एक साथ करने हैं और यहाँ पर मिनिमम नंबर रखना है, सबसे छोटे से छोटा नंबर रखना है। हो जाओ शुरू। Yes, sir. कितना है 60। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 1, 5, 3। हालांकि अपने को ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप 1 को स्किप कर सकते हो, बचा 5 और फिर 5। इन सबको क्या बोलते हैं बताओ? प्राइम फैक्टर्स। ये सबके सब प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। बताओ ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? वेरी गुड, दिस वैल्यू इज 60। तो आपका आंसर क्या हो गया? 60। क्लियर है ये बात? तो दिस इज आर एलसीएम। अभी किसी को डाउट है एलसीएम लेने में? नो सर। अब देखो एलसीएम की एक ट्रिक होती है, इसको लेने की एक ट्रिक होती है, पर अपने एग्जाम में वो ट्रिक अलाउड ही नहीं है, तो मैं आपको ट्रिक सिखा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है ये बात? अब अगर किसी को ट्रिक सीखनी है तो क्या करेगा, जो मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना वो उसमें आपको ट्रिक भी पढ़ा दूंगा। तो एलसीएम में कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा, आप में से ऐसा कोई जिसको एचसीएफ लेना नहीं आता हो? सभी को आता है या फिर नहीं सिखाऊं? सर होता है। ऐसा कोई जिसको एचसीएफ लेना नहीं आता हो? चलो एक काम करो, 28 और 36 का एचसीएफ लो। Yes, sir. 4. सर 4। चलो कैसे लिया आपने एचसीएफ? देखो इसको भी वैसे ही लेते हैं जैसे एलसीएम लेते हैं। ओके, ये मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। बस मुझे एक ही चीज़ चेक करनी है, वो चीज़ क्या है? ऑल नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। ऑल नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। क्या 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है? यस सर। इधर देखो, यहाँ मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया था, क्या 2 का डिवाइड सब में जा रहा था? नो सर। नहीं, तो भी मैंने डिवाइड दिया ना, बिकॉज दिस वॉज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस बार मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर होना जरूरी है। तो ये आएगा 14 और ये आएगा 18। अब किससे डिवाइड कर सकता हूँ? अगेन 2 से। पर मुझे खुद से पूछना है, आर ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2? क्या सभी नंबर में 2 का भाग जाता है? यस, 7 एंड 9। अब क्या करेंगे? और कोई नंबर सोचो जो 7 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। No, sir. No, sir. नहीं है ना? तो दैट्स इट, ये आ गया हमारा एचसीएफ। ओके, यस। आपने कैसे लिया एचसीएफ? आपने इनके पी फैक्टर्स करे होंगे, Yes, sir. और पी फैक्टर्स करने में टाइम बहुत लगता है। लेकिन मुझे बताओ, ये भी तो आपने पी फैक्टर्स ही करे हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। एक और ऐसा क्वेश्चन लिख दूं? Yes. ओके, ये लो, मैंने क्वेश्चन लिखा 28, 42 एंड 84। एचसीएफ लेना है इनका।
पुराने तरीके से लिया कि नए तरीके से लिया? तो पुराना तरीका जल्दी काम करता है कि नया तरीका? नया तरीका। चलो डन। पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 14, 21 एंड 42। अब वापस 2 से डिवाइड कर दूं? क्यों नहीं करेंगे 2 से डिवाइड? यस, क्योंकि 2 की टेबल में 21 नहीं आता, या फिर ये कहेंगे कि 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो चलो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 की टेबल में तो 21 आता है ना, फिर 14 नहीं आएगा। अच्छा 2 और 3 के बाद 4 चेक करेंगे या 5? 5। 4 क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि जिस नंबर में 2 का ही डिवाइड नहीं जा रहा है उसमें 4 का डिवाइड कैसे जा सकता है। क्लियर? चलो अब 5 से चेक करें तो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है। 7 से चेक करें, 7 से तीनों में डिवाइड जा रहा है। दैट्स इट। क्या मुझे इनके आगे और पी फैक्टर्स करने की जरूरत है? क्या इनका अब कोई कॉमन फैक्टर है जो आप जानते हो? क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर जानते हो? तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दैट मीन्स ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ एलसीएम का कंसेप्ट। वाई एलसीएम इज नोन एज एलसीएम। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो कॉमन तो आप समझते ही हो, लीस्ट भी आप समझते हो। सबसे पहले आपको मल्टीपल समझाते हैं। मैंने आपको कहा कि 12 के फैक्टर्स करो 12 के फैक्टर्स। मैंने फैक्टर्स करे कि प्राइम फैक्टर्स कहे? हो गए? चलो वेरी गुड। 1 and 2, 1 and 12, 2 and 6, 3 and 4. All these are factors of 12, and 12 is multiple of all these. 12 इन सब का मल्टीपल है। देखो बेटा, रिलेशनशिप जो होता है ना, रिलेशनशिप हमेशा दो तरफा होता है। ऑलवेज बोथ डायरेक्शन काम करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपके लिए टीचर हूं तो आप मेरे लिए क्या हो? स्टूडेंट हो। घर पे जिनको आप पापा कहते हो वो आपके लिए पापा हैं, तो उनके लिए आप क्या हो? बेटा या बेटी। आप घर पे किसी को भाई कहते हो तो उनके लिए आप क्या हो? भाई या बहन। घर पे आप किसी को चाचा कहते हो तो उसके लिए आप भतीजा या भतीजी हो ना। तो हमेशा बोथ डायरेक्शन चलती है रिलेशनशिप। क्लियर है? तो अगर मैं आपका टीचर हूं तो आप मेरे क्या हुए? ठीक ऐसे ही अगर ये फैक्टर हुए तो ये क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। क्लियर है ये बात? अब देखो, अभी हम केवल मल्टीपल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, आई नीड एलसीएम ऑफ 2 and 3। मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेके बताओ फटाफट। कंफर्म है 6? ओके, तो ये 2 और ये 3 लिखा तो ये आ गया 6। ओके, तो एलसीएम इज 6। कोई डाउट इसमें? अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं। ओके, चलो 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 2 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 2 इटसेल्फ। मल्टीपल को आप छोटे फॉर्म में टेबल मान सकते हो, छोटे फॉर्म में। ठीक है? मल्टीपल का स्मॉल फॉर्म क्या है? स्मॉल फॉर्म ऑफ मल्टीपल, दैट इज नोन एज टेबल, जो आपको टेबल के फॉर्म में याद है। तो 2 की टेबल बोलते हैं भैया 2 × 2। नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 2 का? फिर नेक्स्ट मल्टीपल, फिर नेक्स्ट मल्टीपल, फिर नेक्स्ट, फिर 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 20 के आगे क्या? 20 तक टेबल होती है।
22 मल्टीपल भी तो 22 ही है ना, Yes, sir. लेकिन टेबल तो आपको 2 10 20 तक ही याद होती है, पर 22 भी तो उसका मल्टीपल है, ऐसी 24 भी तो इसका मल्टीपल है। क्लियर है ये बात? अच्छा अब देखो 3 की टेबल लिखते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 24। ओके, तो मैंने कुछ मल्टीपल्स 2 के लिखे, मैंने कुछ मल्टीपल 3 के लिखे। मल्टीपल समझ में आ गया? Yes, sir. मल्टीपल का छोटा फॉर्म क्या है? Table. टेबल। ओके, टेबल छोटा फॉर्म है, मल्टीपल बड़ा फॉर्म है। ऑलराइट, अब मुझे बताओ इन सब में कॉमन क्या है? इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 6 कॉमन है, 12 भी तो कॉमन है, 18 भी तो कॉमन है, और 24 भी तो कॉमन है। क्या ये सब के सब कॉमन नहीं है? Yes, sir. तो पहले मैं मल्टीपल्स तक पहुंचा, फिर मैं कॉमन तक पहुंचा ना। अब इन सब में लीस्ट कौन सा है? दैट इज वाई। अब समझ में आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं इसको? Yes, sir. क्या हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है, हर क्वेश्चन के लिए मैं 2 3 के मल्टीपल लिखूं और फिर उनमें कॉमन ढूंढ के उनका लीस्ट ढूंढूं? No, sir. नहीं है ना। इसलिए हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने 2 3 4 5 6 के मल्टीपल्स नहीं लिखे, हमने उनमें कॉमन नहीं ढूंढा। उसको करने का तरीका होता है पी फैक्टराइजेशन। क्या तरीका था? ये आपने यहाँ पर क्या किया, ये पी फैक्टराइजेशन तो किया ना। अभी कैसे करा? अभी पी फैक्टर से करा कि फैक्टराइजेशन से करा? ना पी फैक्टर से करा ना फैक्टराइजेशन से करा, आपने मल्टीपल से किया। Yes, sir. क्लियर? कोई डाउट? अभी समझ में आ गया कंसेप्ट ऑफ एलसीएम क्या होता है? Yes, sir. वाई इट इज कॉल्ड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल? क्योंकि आप पहले उन सब नंबर से मल्टीपल लिखोगे, उनमें कॉमन ढूंढोगे, उन कॉमन में जो लीस्ट होगा दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लेकिन आपके एग्जाम में आया कि वी विश टू नो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। तो फिर 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? 6 12 18 24 30। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फिर क्या आएगा? आप समझ गया, कुल मिला के 6 की टेबल की बात कर रहा है। क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ा है कि जिस नंबर में 6 का भाग जाएगा उसमें और किस किस का भाग जाएगा? जो भी 6 के फैक्टर्स होंगे उन सब का डिवाइड जाएगा ना। 1 और 6 का भी, 2 और 3 का भी। ये बात हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। अभी बात समझ में आई कि हमने वो सारी की सारी चीज़ें इतने इन डेप्थ जाके क्यों पढ़ी थी? बिकॉज मुझे मालूम था, भले आपको नहीं मालूम तो मुझे तो मालूम था ना कि क्या होगा, अल्टीमेटली हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑल राइट, Yes, sir. अब आते हैं बेटा HCF पर। ओके, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, मुझे 10 और 15 का HCF लेके बताओ। क्या लेना है? HCF। फुल फॉर्म क्या होती है HCF की? हाईएस्ट को। अभी तो आपने क्या करा, पी फैक्टर से फटाफट कर लिया, ये लो भाई आपका आंसर आ गया ना। पर मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, मुझे तो 10 के फैक्टर्स करके बताओ। क्या करके बताओ? नॉट पी फैक्टर्स, मैं फैक्टर्स कह रहा हूँ। 10 के फैक्टर्स करो फटाफट। 1 10 2 5। 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 15 3 5। ओके, अब बताओ इन दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन कौन है? बेटा 1 भी तो कॉमन है, 1 भी तो कॉमन है। Yes, sir. क्या 2 कॉमन है? No, sir. क्या 5 कॉमन है? Yes. यस। क्या 10 कॉमन है? ओके, तो मुझे मालूम पड़ा इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1 and 5। और मुझे बताओ 1 and 5 में हाईएस्ट कौन है? 5. आ गई बात समझ में? ये हुआ इनका कंसेप्ट, ये हुआ इनका लॉजिक। कोई डाउट? No, sir. ऑल क्लियर? तो अब मैंने आपको इनका कंसेप्ट समझा दिया है, और अपने को एचसीएफ में और भी चीज़ें सीखनी है, वो अपन कल सीखेंगे। और जब अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तब अपन बेसिक पढ़ेंगे पूरे शुरू से। अब देखो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो क्या बेटा,
तीसरी मैन हो गई है ना, सही बताया आपने, सही पकड़े हैं, ये 3 मैन। आपको पता पड़ रहा है क्या करना है? यस सर। आपको एलसीएम लेना है। यस सर। जहां पर भी शब्द लिखा आता है न्यूनतम, इंग्लिश में देखो लिखा होगा मिनिमम या फिर लीस्ट, तो दैट इज एलसीएम। ओके, हिंदी में बोलते हैं लसप है, लसप का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तय, तो लघुत्तम को न्यूनतम भी तो बोल सकते हैं ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे अल्टीमेटली 63, 70 एंड 77 का एलसीएम लेना है। ले लेंगे एलसीएम, यस सर। हो जाए शुरू। Sir, 6930. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सही है गलत है वो बात की बात है, आपने आंसर निकाला, ये बहुत अच्छी बात है। सर मेरा भी। वेरी गुड। चलो जी, गुड। तो 290 आपने कर लिया है ना। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई। सबसे पहले 2 का डिवाइड, ये लो भाई 2 का डिवाइड, तो दैट इज 63, 35 एंड 77। अब 3 का डिवाइड 21, 35 एंड 77। अगेन 3 का डिवाइड 7, 35 एंड 77। अब 5 का डिवाइड 7, 7 एंड 77। नाउ 7 तो 1, 1, 11 एंड 11। तो 11 इंटू 7 385, 385 इंटू 2 770 इंटू 9 6390। तो कितना इनको चलना पड़ेगा? 63970 सेंटीमीटर इनको चलना पड़ेगा। तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है ये बात? Yes, sir. बात समझ में आई नहीं आई? यस सर आ गई। चलो एक और क्वेश्चन करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 291। यस सर 96। 96 या 48? 96 या 48? मेरा आंसर तो 48 आ रहा। आपने कैसे निकाल लिया 90? हाँ, ऑप्शन में नहीं ना 48। ऑप्शन में नहीं, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट और दे रखा है। 2, 3, 4, 6, 8, अगेन 2, 3, 2, 3, 4, अगेन 2, 3, 1, 3, 2, अगेन 2, देन 3। तो माय आंसर इज 48। लेकिन क्या 48 ऑप्शन में अवेलेबल है? नो सर। एक लाइन यहाँ लिखी है संभावित, लिखा है? इंग्लिश में लाइन लिखी नहीं है। यस सर। हाउ मच इज द टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास? हाउ मच पॉसिबल आना चाहिए यहाँ पर यस सर। नंबर के पहले ना। पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? तो मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया था 2 और 3 का, बताया था ना कि 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 6, 12, 18, 24, ये सब के सब कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है कॉमन मल्टीपल? यस सर। लेकिन उन सब में लीस्ट कौन सा है? 6।
ऐसे ही अब इन सब का कॉमन मल्टीपल क्या निकाला आपने 48। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर मिनिमम लिखा है क्या, कहीं लीस्ट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अभी बात समझ में आई। तो वॉज दिस क्वेश्चन ऑफ एलसीएम और सीएम? सीएम, यस। ये क्वेश्चन एलसीएम का नहीं होके किसका था, सीएम का था। यानी ये हमें केवल पॉसिबल नंबर बताना था कि कॉमन मल्टीपल कौन सा हो सकता है, 96 हो सकता है। अब क्या करेंगे, 48 का टेबल बोल दो भाई, या इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो 48 से। 48 1 जार 48, 42 जार 96। ऑप्शन में 96 अवेलेबल है। क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है दौड़ने वाला, कि सर्कुलर रोड पे दौड़ रहे होते हैं। तो अपने को इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, पढ़ लो एक बार। एलसीएम तो घर पे भी ले लोगे आप। डन। तो आप समझ गए कि इसमें कहीं लीस्ट लिखा होगा ना, आरंभिक बिंदु पर वापस कब मिलेंगे, नहीं इसमें ऐसा नहीं। इसमें चक्कर पूरे करने हैं और एक पॉइंट लिखा है आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट लिखा है ना, आप नोट कर लेंगे। या तो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होगा या फिर इनिशियल पॉइंट लिखा होगा। ये लिखा होगा, दैट मीन्स आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम तो आपको लेना आता है ना, अपने आप ले लोगे घर पे, या मैं करके बताऊं? सपोज इसका आंसर आएगा 288 आना चाहिए इसका आंसर, हाँ 288। तो आर आंसर विल बी 288 व्हाट, 288 मिनट घंटे सेकंड्स, क्या क्योंकि ये हर इतने इतने सेकंड में, यूनिट क्या चल रही है, सेकंड चल रही है यूनिट। तो आंसर विल बी 288 सेकंड्स। क्लियर? कोई डाउट? ओके। 293 में बस पढ़ लें, अब तो अपने आप कर ही सकते हैं। नाम बदल गए, टाइम बदल गया। ठीक है, ये क्या आएगा भाई आपका आंसर, 299 198 198 एंड 30 2 15 99 198 इंटू 5 आना चाहिए भाई। नौ सौ 990 आएगा भाई। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 990 सेकेंड्स। क्या आएगा? अब आप देखो पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, ऑप्शन में अवेलेबल था। इस बार आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन? बोलो। इसका मतलब इसने ऑप्शन में यूनिट चेंज कर दी। देखो ऑप्शन में मिनट आ गए, मिनट के साथ सेकंड भी दे दिया। बताओ एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो दैट्स सिंपल, 990 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 30 60 सॉरी। यहाँ जो आएगा वो मिनट होंगे, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होंगे, सेकंड्स होंगे। करो फटाफट डिवाइड। इसमें काटना नहीं है जीरो को जीरो से, ओके? यस सर। तो ये जाएगा 1 टाइम 60, फिर जाएगा 6 टाइम्स 16 और 30 सेकंड्स। तो हम कहेंगे भाई 16 मिनट एंड 30 सेकंड्स हमारा आंसर होगा। क्लियर? एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे, एग्जाम में आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आप लिखोगे कि 990 सेकंड्स और 16 मिनट्स 30 सेकंड्स, दोनों पॉसिबल है ना?
अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं आएंगे तो फिर लिखा हुआ आएगा कि यूनिट क्या रखनी है, यूनिट सेकंड रखनी है या फिर मिनट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। क्लियर? चलो, कोई डाउट किसी को? एलसीएम मैंने निकाल के बता दिया, वो आप घर पे निकाल लोगे, ठीक है। 301 301 करें क्वेश्चन अपने आप समझें। देखो ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट बदलती है ना, थोड़ी देर सब खड़े रहते हैं, पहले रेड होती है, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। तो जो बदल रही है, एक बदल रही है 24 सेकंड्स में, एक बदल रही है 36 सेकंड में, एक बदल रही है 54 सेकंड्स में, ठीक है। और लास्ट जो बदली थी वो इतनी बजे एक साथ बदली थी। अब अपने को क्या करना है, 24, 36 एंड 54 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आपको ये सब बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम लेना होता है, ओके। आ गया एलसीएम? सेवेंटी 254 288 आएगा नहीं, 7254 10824 10824 में 12 216 आएगा, 216 आएगा एलसीएम है ना। ये 2 12 18 27 अगेन 2 6 9 27 अगेन 2 3 9 27 3 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 और ये 3, तो ये हो गया 216। तो 216 व्हाट, 216 मिनट्स सेकंड्स। अब ये क्या बोल रहा है, 21 सेकंड्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 3 मिनट एंड 36 सेकंड्स। लास्ट टाइम कब बदली थी लाइटें, 10:15 और 0 सेकंड पर, ओके। तो इसमें 3 मिनट और 36 सेकंड जोड़ दो, ऐड 3 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स इन इट, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओके। ध्यान रखना अगर ऑप्शन आते हैं तो कई बार एएम का पीएम कर देता है ना। यहाँ हालांकि देखो इसने एएम लिखा है ना यहाँ पर, कई बार ऑप्शन में पीएम कर देता, तो उससे बच के चलना, ठीक है। 301 के बाद हम आएंगे 304 पर, ओके। देखो आपके एग्जाम में आया कि नहीं आया, आया ना।
आफ्टर 3 आवर्स। क्यों, कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा? 9, 12 एंड 15 सेकेंड्स। इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा 180। हाँ ये बात है, ठीक है ठीक है, अभी चेंज कर देंगे इसको ना। कौन सा वाला करेक्ट माना है अपन ने? हाँ इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना है, हिंदी में सेकंड की जगह मिनट बदल लें, मिनट पढ़ लेना, ठीक है। तो एलसीएम आया आपका 180, एलसीएम आ गया। कोई डाउट है किसी को? देखो अभी अपन एलसीएम निकालने में अपना समय खराब नहीं करेंगे ना, अपनी क्लास को अपन सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हैं। 3, 3 एंड 5, 15, 45, ठीक है 180 आ गया। तो 180 वॉट, 180 मिनट्स। लेकिन 180 मिनट्स तो होते हैं क्या कभी? 180 मिनट्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया, क्या 15 या मैं कहूँ क्या 10/8 कभी होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता है। क्या होता है? ठीक है, ऐसे ही 180 मिनट्स नहीं होते हैं। क्या होता है? 3 आवर्स होते हैं। क्लियर? क्या कभी 30 घंटे होते हैं? 30 घंटे होते हैं कभी? कितने घंटे हो सकते हैं? 23 ही हो सकते हैं, 24 भी नहीं हो सकते। तो मैं बोलूँगा 1 दिन और 6 घंटे, 1 दिन और 6 घंटे, ठीक है। चलो जी 308 पर आते हैं। करने लायक होगा तो करेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। हाँ ये करने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करेंगे। सर 6 टाइम्स 6 टाइम्स चेक करते हैं भाई। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5? 60। कोई डाउट नहीं? 60 सेकेंड्स, दैट इज 1 मिनट। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप फंस गए। आंसर इज नॉट 6 टाइम्स, आंसर इज 7 टाइम्स। क्यों? ये देखो, मान लो घंटी बजी ठीक 12 बजे। कितनी बजे बजी? अब अगली बार कब बजेगी? 12:01 पर। 1 बजे क्यों बजेगी? 1 घंटे बाद थोड़ी बजती है। अच्छा अगली बार कब बजेगी? अगली बार अब जाके आपके 6 मिनट हुए हैं, गिन लो। हुए ना? अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 6 मिनट में कितनी बार बजेगी? 6 मिनट में 7 बार बजेगी। ओके ओके। अच्छा 5 मिनट में कितनी बार बजती? हाँ, और 10 मिनट में कितनी बार बजती? 1 मिनट में कितनी बार बजती? 2 बार। ये रहा ना आपके सामने। अब इधर देखो, मेरी उंगलियां कितनी हैं? इनमें गैप 3 ही है। देखो 1, 2, 3 ही गैप है। देखो 1, 2, 3 गैप। अपने हाथ में 4 उंगलियां आगे करो ऐसे। बताओ 4 उंगलियों में गैप कितनी बार है? 3 बार है। फिर भी उंगलियां तो 4 है। अच्छा एक काम करो, 2 उंगलियां से आगे करो। उंगलियां कितनी हैं? फिर भी गैप तो एक ही है ना। क्लियर हुई ये बात? तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना, जब मैं कहूँ ध्यान से करना है तो वाकई ध्यान से करना होता है। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। 312 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सर 27 सेकंड्स 27 सेकेंड्स।
क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड यार। पर आपका आंसर गलत है बेटा। सर फिर 36। वो भी गलत है। मेहनत तो करते हो मनीष। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। आपने आंसर कैसे निकाला? आपने आंसर ऐसे निकाला मनीष ने कि 4 का मतलब है 9, तो 12 का मतलब होगा x। इसे बोलते हैं टू इक्वेट। क्या बोलते हैं? सेकंड्स कितना? 33 33 सेकेंड्स। हाँ 33 सही है बेटा। ये आंसर किसका है? ईशानी आपका आया? यस सर चलो वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। तो आपने अगर ये निकाला तो दिस इज कॉल्ड टू इक्वेट। हिंदी में बोलते हैं बराबर करना। क्या बोलते हैं? बराबर करना। तो ये हमने बराबर कर दी है कि 4 का मतलब 9 है तो 12 का मतलब कितना होगा? दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 4/12 इज इक्वल टू 9/x। ये कटेगा 3 टाइम्स, 9 3 आर 27। यही किया था मनीष, यस सर। पर ये गलत है। क्यों गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, 4 बजाने में यानी 4 घंटे में 9 सेकंड थोड़ी लगते हैं। 4 घंटे में तो 4 घंटे ही लगते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 घंटे कितनी देर में पूरे होंगे, तो 4 घंटे में। सिंपल है ना। मैंने आपसे पूछा कि भाई इस बार 15 अगस्त कब आएगी? 15 अगस्त को ही आएगी। इस बार 26 जनवरी कब आएगी? 26 जनवरी को ही आएगी। इस बार संडे कब आएगा? तो संडे को ही आएगा। तो हम दो बातें पूछ रहे होते हैं। हम जब पूछते हैं 15 अगस्त कब आएगी तो हम पूछ रहे होते हैं डेट नहीं डे पूछ रहे होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है। हम जब 26 जनवरी पूछ रहे हैं तो हम डे पूछ रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है। ऐसे ही जब मैं पूछ रहा हूँ संडे कब आएगा तो मैं डे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेट पूछ रहा हूँ, कौन सी डेट को आएगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 घंटे में कितनी देर लगेगी, बताओ कितनी देर लगेगी 4 घंटे में? बताओ 4 घंटे होने में कितनी देर लगेगी? 4 घंटे ही लगेंगे। 1 सेकंड क्या 9 सेकंड में आप 4 घंटे बजा सकते हो? नहीं बजा सकते हो। लेकिन खास बात क्या है बेटा, एक घड़ी आती है टंकारे वाली, जो ऐसी होती है पेंडुलम वाली। वो पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है और जब घड़ी में 1 बजते हैं तो घड़ी बोलती है टन। जब घड़ी में 2 बजते हैं तो घड़ी में 2 टंकारे बोलते हैं टन टन। और जब घड़ी में 4 बजती है तो कितनी बार टन टन बोलता है? 4 बार। जब घड़ी में 10 बजती है तो कितनी बार? 10 बार। और जब 12 बजती है तो 12 बार। ओके। अब मेन बात क्या है, मैंने आपको बताया, ये टंकारे बोल रहे हैं देखो 4, टन 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 टन। ये 4 टंकारे बोलने में गैप कितनी बार आया? 3 बार गैप आया। अच्छा, एक बार टंकारा बोलने में गैप नहीं आता है। एक बार आपने टंकारा बोला, दैट्स इट, वही खत्म हो गया। क्योंकि अगली बार तो टंकारा बोलना ही नहीं है ना, अगली बार तो टन टन होना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो 2 बार टंकारा बोलेगा तो गैप कितनी बार होगा? 1 बार। 3 बार टन टन बोलेगा तो गैप 2 बार। और 4 बार टन टन बोलेगा तो गैप, तो 3 गैप इज इक्वल टू 9। ओके। 3 गैप क्यों आए? क्योंकि जब 4 बजेगा तो टन टन कितनी बार बोलेगा? 4 बार। उसमें गैप कितना होगा? ऐसे ही जब 12 बार टन टन बोलेगा तो गैप कितनी बार होगा? 11 टाइम्स। दैट इज इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करेंगे? 3/11 इज इक्वल टू 9/x। आ जाएगा अपना आंसर? क्या बोलते हैं इसको? टू इक्वेट, यानी बराबर करना। कि 3 का मतलब 9 है तो 11 का मतलब इतना होगा। डन? कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो, अब आपकी किताब जहाँ से शुरू होती है ना, वो क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। वो किताब आपकी यहाँ से शुरू होती है। आपकी किताब में पहले दूसरे पेज पर ही दे रखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दे रखा है ना।
अब अपने को निकालना है इसका HCF, पर ये क्या बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, HCF कैसे निकालो, इसका HCF निकालो यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम से। ओके, अब ये क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। दिस मीन्स कि अच्छा मुझे बताओ, बड़े में छोटे का डिवाइड करोगे या छोटे में, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 50 सही रहेगा लिखना, या 50 डिवाइडेड बाय 20 सही रहेगा, लेफ्ट या राइट? राइट। तो ये गलत है ना, ये सही है। ओके, बस डिवाइड शुरू कर दो, डिवाइड करना अपने को आता है ना, पॉइंट में आंसर नहीं निकालना। ओके, आंसर मस्ट नॉट कम इन द पॉइंट, डेसिमल नहीं आना चाहिए, बस अपना आंसर निकाल दो, रिमाइंडर बचता है तो बचने दो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो कितने अलग अलग रिमाइंडर्स आ सकते हैं? सर 21। झूठा। पता कौन कौन से 21 आ सकते हैं? सर 20 आएंगे सर। 20 आएंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 90। चलो भाई, कितनी बार डिवाइड किया? 2 टाइम्स। ओके, दिस इज 40। नाउ व्हाट इज रिमाइंडर? नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कैंसिल। क्या करते हैं इसको? अब ये जो 20 होगा, दिस विल बी न्यू डिविडेंड, ये 20 हमारा न्यू डिविडेंड होगा। ओके, और नया डिवाइजर क्या होगा? वापस करो डिवाइड। यस सर, हो गया। हो गया? कितनी बार डिवाइड किया? तो 2 बार। और ये क्या है? 20 माइनस 20 रिमाइंडर इज 0। तो भी हम इसको कैंसिल करते हैं कुछ ऐसे। मुझे बताओ व्हाट इज लास्ट डिवाइजर? दैट इज आर HCF, दैट इज आर HCF। अच्छा अब एक काम करो, HCF लेना तो आपको वैसे भी आता ही है ना, तो आप ऐसे ले लो HCF, P फैक्टर्स करके ले लो, चलो ले लो। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि पहले मैं 2 से डिवाइड करूं फिर मैं 5 से डिवाइड करूं? नहीं साहब, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये भी सही है, और मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं 20 और 50 में डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर दूं, तो 2 और 5। ठीक है, तो आया तो HCF तो 10 ही आया ना। अब आपको ये बताना था, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, जांचो कि ये को प्राइम है कि नहीं है। अब बताओ को प्राइम है या नहीं है? सर 50 और 22। हाँ, सर नहीं है। नहीं है, ये बात तो हम पहले ही जानते थे ना, पर इसने क्या बोला, कौन से एल्गोरिदम से जांचो? यूक्लिड्स। वापस बोलो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका एक और नाम है, वो भी अपन अगले क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। क्लियर ये बात? अब आपको लिखना पड़ेगा कि यस आई हैव checked and these numbers are divisible by 10. Okay, so that is why not co-primes, ये co-primes नहीं है। कोई डाउट? ऑल राइट। अब इसके अलावा आपको एक चीज और लिखनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि a इज इक्वल टू वॉट? BQ प्लस R। अब देखो क्या होगा, what was A? 50 was A, what was B? 20 was B, what was quotient? That is 2 plus 10। लिखा? ये लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करा, नेक्स्ट आपने यहाँ से इस 20 को उठाया, 20 आपने यहाँ रखा और आपने कहा 10 इंटू 2 प्लस 0, 0 रिमाइंडर, दैट मीन्स डिवाइड जाने का प्रोसेस खत्म हो गया। ओके, जब आप ये लिखोगे तो ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये एल्गोरिदम है। ओके, बढ़े इसके आगे?
Yes, sir. अभी थ्योरी बार बार तो मैं लिखाऊंगा नहीं, हर बार वो सेम थ्योरी रहनी है। चलो देखो ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बस आपको 319 करना है आज के लिए आखिरी। विच वन? 319 लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फटाफट कर लो भाई, होमवर्क करना है आपको 400 तक। ज़्यादा हो जाएगा? कोई बात नहीं, 334 तक। कहाँ तक? 334 तक। कहाँ से करोगे? 290 से करना है क्या? ओके, 290 से 334 तक ये आपका होमवर्क रहेगा। ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर बाकी समय में लिखता ही नहीं हूँ कि आपके एग्जाम में आया नहीं है। आपको मालूम पड़ेगा ना जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है फिर। Yes, sir. डन? Yes, sir. चलो जी, गुड। ये छोटा नंबर ये लिखा 255 एंड 865। 1 2 3 बार डिवाइड जाएगा, 2765। ओके, माइनस करेंगे 100 बचेगा, इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे अगेन 255, फिर डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा, बचेगा 55। फिर 100 यहाँ आ जाएगा, फिर 100 से जाएगा 1 टाइम, दैट इज़ 55, बचा 45। फिर 55 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 टाइम, दैट इज़ 10। जगह कम पड़ गई मेरे पास तो 10। अब ये मैंने लिखा 45, देन अगेन 40, रिमाइंडर 5 और ये 10 and division process is ended. What is SCF of these two numbers? That is 5. Okay? This is, आप इसको बेटा एक और नाम बोलते हैं, that is long division method. क्या बोलते हैं? देखो लंबा है ना, देखो डिवीजन तो कर ही रहे हो, डिवीजन तो कर ही रहे हो ना, Yes, sir. तो डिवीजन तो हो ही गया, मेथड भी हो गया। ये शॉर्ट मेथड है कि लॉन्ग मेथड है? Long. शॉर्ट मेथड कौन सा था? शॉर्ट मेथड ये वाला था। ओके, क्लियर? पर इसने तो लिखा हुआ है ना कि आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से करना है, तो ऐसे ही करना है बस। अब दूसरा क्या बनाओगे? ये तो हो गया। ओके, अब आप ये बनाओगे पूरा का पूरा टेबल इसको देख करके कि देखो भाई 865 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 100। क्लियर? यहाँ से 255 नीचे आएगा, दैट इज 100 इंटू 2 प्लस 55। यहाँ से 100 नीचे आएगा, दैट इज 55 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ से 55 नीचे आएगा, 45 इंटू 1 प्लस 10। यहाँ से 45 नीचे आएगा, दैट इज इंटू 4 प्लस 5 एंड फाइनली 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। ऑल राइट? Yes. ये दोनों काम अपने को एग्जाम में करने पड़ेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर? ऑल राइट, तो होमवर्क आपको क्लियर है? कहाँ तक करना है बेटा? 290 से 334 तक का आपको करना है होमवर्क। ऑल राइट, चलो फिर नेक्स्ट क्लास अपन कर लेंगे। और ये एलसीएम एससीएफ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। ओके, फिर एलसीएम एससीएफ के बाद अपन बेसिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। बेसिक्स में हो सकता है अपने को 20-25 क्लास लग जाए, जितनी भी क्लास लग जाए आना चाहिए, क्योंकि मालूम है बेसिक्स में हम आपके 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 नहीं बल्कि कितने 3 चैप्टर पढ़ेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में है ना?
वो बेसिक में ख़त्म, वो बेसिक में ख़त्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में है ना, वो बेसिक में ख़त्म। फिर एलसीएम एससीएफ आपके सिलेबस में है, बेसिक में ख़त्म, बेसिक में ही ख़त्म हो जाएगा। बस हम थोड़ा इसका एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और अंडर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब हमारे को जो आना ही चाहिए, वो बेसिक पार्ट है। ऑलराइट, चलो क्लास ओवर कर दें यहीं पर। टाटा, गुड बाय।